हाँ जी जनाब, कैसे हैं जी आप सरकार? बस सब सब ठीक ठाक। अच्छा, जो उसकी बात की थी आपने, सर्कमसिजन की, उसके बारे हाँ में बस मुझे एक क्वेश्चन था। हमेशा सर्कमसिजन की बात की जाती है, मर्दों की खतने की और ये वो, हमेशा, राइट। लेकिन जो एफजीएम है फीमेल वाली की, हाँ हाँ, उसकी भी वो बहुत कई बात स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि इलाओ है, कई स्कॉलर हैं कह रहे हैं नहीं इलाओ। इसके बारे में आपका क्या वो है? सर, हदीस है, सही वो बुखारी की हदीस। वो उस हदीस को वो वीक, और उस हदीस के अंदर प्रॉब्लम कि भाई ये वो है। आपको तो पता है कोई भी ऐसी चीज होती है तो उसके अंदर वो कीड़ा निकाल के भाई इसमें ये है, इसमें वो है, नहीं सर, वो मेरी बात सुने ना, देखें, हदीस से साबित है, प्रैक्टिस इस्लाम में होता है, अरब आज भी करते हैं, मिस्री आज भी करते हैं, और बहुत से रिलीजन के लोग आज भी बहुत से इस्लामिक, जो अर्ली इस्लामिक लोग हैं वो आज भी करते हैं, जो सबसे पहले मुसलमान हुए थे वो। हदीस वो ये है कि रसूल अल्लाह के पास कुछ कुछ औरतें जो थी वो आई और उन्होंने जी इस्लाम कबूल कर लिया, तो रसूल अल्लाह ने फिर, वो एक औरत थी, उसका नाम मेरे जहन से निकला है, वो उस औरत को कहा कि जाओ जी इनका खतना करो, ठीक है, और उन्हें खतना कर दिया। फिर इवन के उसी औरत की एक और हदीस है कि उसमें रसूल अल्लाह ने उसे कहा कि भाई जब खतना करती हो तो ज्यादा मुबालगा राई ना कर देना कहीं, ठीक है, कि हाँ हाँ। बहुत ही ज्यादा ना काट देना, क्योंकि जो है ना कि बहुत ज्यादा कटा हुआ, इतना भी ज्यादा ना कर, कम कटा हो तो खामद को अच्छा लगता है। तो अगर ठीक है। ये बात है, तो फिर ये वाली जो जिस तरह सुन्नत है, लाइक मर्दों का करते हैं खतना, इस तरह पॉपुलर क्यों नहीं है औरतों का? जितना जितना अगर एक ही लेवल है दोनों का कि उसका भी हुक्म है, इसका भी हुक्म है, तो ये क्यों होता है कि हमेशा मर्दों का किया जाता है? और सिर्फ आई थिंक पाकिस्तान में बोरे वो जो शिया ग्रुप है वो लोग करवाते हैं, और इंडोनेशिया में थोड़े बहुत लोग करवाते हैं, लेकिन बाकी जितने भी मुसलमान हैं वो औरतों का नहीं करवाते। ये क्या, अगर हदीस दोनों को सर देखें, बराबर। अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि आज पाकिस्तान में भी ऐसी डॉक्टरियां हैं, ऐसी हाँ, मैं डॉक्टर। बताया ना, वो बोरा बोरा कम्युनिटी है, उन सर लोग मगर वो अब लोग करवाते हैं। अब सुनियो, आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, पहले लोगों को इस बात का पता नहीं था, जब से अरब में लोग होके आए हैं ना, तब से उन्होंने करवाना शुरू कर दिया है इधर भी, ठीक है, अंडरग्राउंड होता रहता है। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसने मुझे बताया, इंडियन दोस्त है, उसने एक्स मुस्लिम है, उसने मुझे बताया कि उसको पता ही नहीं था कि उसकी बेटी का हुआ हुआ है, उसकी दोनों बेटियों का हुआ हुआ है, उसकी बीवी का हाँ, भी हुआ हुआ है, और कहता है कि जिस मेरा दिन एक। मुझे पता हाँ लगा, देखिए सुने तो सही ना यार, सुन तो हाँ। लीजिए। अच्छा, कहता है कि ये बात जब उसके नोटिस में आई तो उसने अपनी बीवी से पूछा कि हाँ भाई तुम्हारा हुआ है, तो उसने कहा हाँ हुआ है। उसने उसने फिर उसकी बीवी ने कहा मैंने तो तेरी दोनों बेटियों का भी किया हुआ है। तो बाप को नहीं और पता बेटी का सरकमसिजन हो चुका है। अब बताएं मुझे, ठीक है, ये बात है, नहीं, ये ये बात। मेरा एक दोस्त है इधर, वो भी बोरी है। तो अभी नया दोस्त बना है, थोड़े उसकी फैमिली के साथ हम लोग बैठे हुए थे, डिस्कस कर रहे थे ऐसी बातें। तो मैंने बोला यार, मैं तुमसे तुम्हारे रिलीजन के बारे में, उसको नहीं पता मैं एक्स मुस्लिम हूँ, तो मैंने बोला तुम जरा अपना बताओ कि क्या तुम्हारा हिस्ट्री है, मतलब किस तरह। वो उसने पूरा अपना एक्सप्लेन किया कि बोरी जो रिलीजन है उसमें किस तरह होता है, जो दाई होता है, ये होता है, वो होता है, उसने पूरा डिस्क्राइब किया। तो फिर मैंने एंड में उसे ऐसे करके पूछा, मतलब एक सेंसिटिव क्वेश्चन है, मैं तुमसे पूछूं या ना पूछूं? तो कहता पूछ लो। मैंने बोला इस तरह करके, मैं बोला खतने का। तो उसके ऊपर उसकी वाइफ ने उसी वक्त बोला कि भाई अगर किसी ने ऐसा करना है तो मेरे से डील करे, मैं उसको समझा दिखाऊंगी, और ये वो, मतलब वो अगेंस्ट थी इस चीज के, क्योंकि मॉडर्न मुसलमान इधर के अमेरिका के, तो जाहिर बात है वो इन चीजों को उस तरह फॉलो नहीं करते। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आता, अगर हदीस दोनों को बराबर करती है तो ओवरऑल आई थिंक, मतलब आप जिस तरह कह रहे हो थोड़े थोड़े ग्रुप्स हैं जो करवा रहे हैं, लेकिन ये एक चीज कॉमन क्यों नहीं है कि जिस तरह मर्दों के लिए बिल्कुल ही स्टैंडर्ड बनाया हुआ है पाकिस्तान में कि हर एक लड़का जो भी पैदा होगा वो करवाएगा, तो लड़कियों का क्यों नहीं इतना स्टैंडर्ड है इसी तरह का? मेरा ख्याल है इसमें यह भी खौफ है कि कहीं लड़की का कोई हाइमन ही ना ब्रेक कर दे खतना करता हुआ, क्योंकि अफ्रीका में तो ऐसा भी है कि वो अगले हाइमन को ही सीखे, बिल्कुल ही और ही ज्यादा सीखे, और ही ज्यादा हाँ, नहीं, उसको अफ्रीका का तो काफी आपने वो ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्री भी देखी होगी, अजीब किस्म की, हाँ, वो जिसके अंदर दिखाते हैं वो। खासतौर पे आन हिरसी अली बड़ी आउटस्पोकन है इस मामले में, अगर हाँ किसी ने देखना हो तो फिर जो है ना वो करती है। तो मेरा ख्याल है कि बेसिकली ये जो है ना वो एक बड़ा ही ट्रिकी सी सिचुएशन है। मेरे ख्याल है कि इंडिया में जब आए हैं लोग, इन्होंने लोगों को मुसलमान भी किया है, तो मर्दों का तो लोग करवा रहे थे खतना, क्योंकि मर्द कहीं ना कहीं को विजिबल या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती थी, औरतों का हाँ। लोगों ने फिर भी नहीं किया। नहीं, वो जो है मोहम्मद अली इंजीनियर मिर्जा है ना, उसने कहा था इसके बारे में कि ये सुन्नत है, तो मतलब ये कोई वो नहीं है कि यू हैव टू डू इट। और दूसरी चीज उसने ये कह दी कि वो भाई तो जो इवन बंदा हाँ।
इवन के मर्द का खतना भी सुन्नत है। इवन के आप देख लें पुराने लोग जो थे, खासतौर पर पठानों में, तो पाकिस्तान में ये इशू है, जो भी कोई पठान हो वो बता सकता है बड़े आराम से। पुराने पठानों के खतने हुए ही नहीं होते थे। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक कंपनी में 3 ड्राइवर थे, ठीक है। तो उनमें से एक जो था बूढ़ा बाबा, उसकी स्टोरी उन्होंने बताई, ठीक है। वो तकरीबन को बंदा उस टाइम होगा 65 का, तो ड्राइव वो करता था, गाड़ी तो ड्राइव कर सकता था। तो कहते हैं जी हमने, वो कोई उससे को 5 साल पहले की बात बता रहा था। वो कहता है कि जी हमें पता चला जब, तो इस बाबे का तो सुनते ही नहीं हुई थी। फिर जी वो उसको किसी डॉक्टर के पास लेके गए, और उस बाबे की उस डॉक्टर ने सुनते की, कहते हैं कि 5-6 साल पहले की बात है, इस बाबे की सुनते भी नहीं हुई थी। तो वो बाबा ये कहता था कि जी पुराने लोगों में तो कईयों की नहीं हुई होती थी, ठीक अगर है। आपने इसके बारे में एक वीडियो देखनी है ना, एक कॉमेडी सी है, मूवी बनी हुई है, ईस्ट वर्सेस वेस्ट, या ईस्ट मीट्स वेस्ट, समथिंग लाइक दैट। वो ब्रिटिश सी मूवी है, बड़े मजे की है। उसके अंदर दिखाया है वो बच्चा मस्जिद जाता है, वो बच्चे पेशाब कर रहे होते हैं, तो मौलवी उसे देख लेता है और कहता है, उसके बाप को बुला लेता है, ओ इसका तो खतना नहीं हुआ हुआ, और ये वो बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। ईस्ट इज वेस्ट और ईस्ट वर्सेस वेस्ट, कुछ इस तरह की मूवी है, उसका नाम आप चेक करिए अगर आपने देखी है तो। चलें सर, फिर एंड करते हैं, 4 घंटे ठीक है, मुझे। एक लास्ट पॉइंट मैं कह देता हूँ। मैंने कल बात की, आई थिंक आपने भी उनसे बात की है, जाजेब से, आपको आपके शो पे आया था। हाँ, ये सामने ही आपकी नजर आ रही है जाजेब वाली वीडियो ये। हाँ। तो जाजेब से मेरी कल डिस्कशन हुई, कम से कम 1.5 घंटे की। तो मैं तो कहता हूँ कि आप लोग किस तरह कर लेते हो यार, 3-3, 4-4 घंटे, मुझे नहीं समझ आता। नहीं, मैंने जाजेब को यही कहा है कि वो और मोईद जो है वो किसी दिन मेरे से बात कर लें, चाहे हारिस से और मेरे से, दोनों से बात कर लें। तो क्योंकि कल मेरी और हारिस की स्ट्रीम होती है, हमने आपस में डिसाइड किया हुआ कि महीने की एक स्ट्रीम हमने इकट्ठे कर लेंगे। नहीं, वो मैंने पूरी देखी आपकी, जो जाजेब से और मोहित से जो डिस्कशन हुई थी। लेकिन मुझे, जब मैं बात कर रहा था उससे, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को जब बता दो कि भाई ये फैक्ट है, उनके दिमाग में जाता है कि यार ये तो मेक सेंस नहीं कर रही, लेकिन वो एंड में आके एक पॉइंट पे आके एकदम फिर छोड़ देते, नहीं, मुझे यकीन रखना है। नजर आता है कि उनको समझ आ रही है आपकी बात कि देखो ये वाली चीज मेक सेंस नहीं कर रही, और आप दलील सबूत के साथ सारा उनके सामने रख देते हो मुद्दा कि देखो डजंट मेक सेंस। लेकिन जैसे ही वो एंड पे बात पहुंचती है तो उनका माइंड एकदम लाइक फ्लिप हो जाता है कि नो, मैंने तो यकीन ही रखना है, मेरा यकीन इसी पे रहेगा, इस तरह करके। नहीं, दोनों इंटेलिजेंट लड़के हैं, बट जारी बात है कि आई डोंट नो व्हाटएवर देयर कन्विक्शन इज, ठीक है। बट ठीक है, मेरा 1000 पे जा रहा है सब्सक्राइबर काउंट। जैसे ही 1000 पे जाएगा तो मैं एक वीडियो रिलीज कर रहा हूँ कुरान के ऊपर, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। चलें, ठीक। करेंगे बात।